ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। मोदी को हम लोग दूसरे रूप में विश्व गुरु मोदी को माना जा रहा है और इन्होंने युद्ध विराम करवा दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कुल 26 लोग मारे गए, जिसके बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया, जिसके बाद दोनों तरफ से युद्ध जैसे हालात बने, लगातार गोलीबारी हुई और उसमें 86 घंटे लगभग युद्ध चला और उसके बाद भारत और पाकिस्तान में एक सहमति बनी और सीज फायर का ऐलान हुआ और युद्ध विराम लगा। हम इस समय मौजूद हैं देवरिया में और हमारे साथ है ब्राह्मण समुदाय के लोग। उनसे जानते हैं कि युद्ध विराम जो हुआ है उसको लेकर इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ज्ञानेश्वर मिश्रा उर्फ प्रीतम मिश्रा। आप बताइए कि युद्ध विराम जो हुआ है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? युद्ध विराम पर मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूँ। लगातार पाकिस्तान द्वारा भारतीयों की हत्या की जा रही है। भारतीय सेना पर पुलवामा से लेकर के तमाम जो है उनके ऊपर आतंकवादी हमला भारत के ऊपर किया गया और भारत सेना जो है बर्दाश्त करती रही। एक अवसर आया जब मोदी जी सऊदी अरब गए हुए थे। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीयों को धर्म पूछ करके गोली मार दी गई। इस पर पूरी भारतीय बच्चा जो है इसमें आक्रोश में आया। भारतीय सेना को मैं साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने पाकिस्तान में पीओके सहित तमाम आतंकवादियों को मारे, लेकिन अभी अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की पूरी सेना का सर्वनाश होना चाहिए था। लेकिन यह युद्ध विराम जो रोका गया है, समस्त भारतीयों को बहुत आघात हुआ है। ये बताइए कि 27 में जो चुनाव होने वाला है इसको लेकर प्रभाव पड़ेगा क्या इसका? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। मोदी को हम लोग दूसरे रूप में विश्व गुरु मोदी को माना जा रहा है और इन्होंने युद्ध विराम करवा दिया। आपका क्या नाम है? ब्रजेंद्र शरण द्विवेदी। द्विवेदी जी, ये बताइए कि जो युद्ध विराम हुआ है इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है? इसे तत्काल में तो ये युद्ध विराम जो है क्षणिक है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा जानवर है कि वह कभी अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। इसका मात्र एक ही विकल्प है कि पूरे विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाए, क्योंकि जब तक वह रहेगा हमेशा इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा। इसलिए इस युद्ध विराम से कोई विशेष लाभ नहीं होना, क्योंकि वह अपनी आदत छोड़ेगा। ज्यों ही युद्ध विराम की घोषणा हुई उसी रात को उसने जो है उल्लंघन शुरू कर दिया। तो इससे क्या लाभ है? आपका क्या नाम है सर? गजेंद्र मणि त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, बताइए कि जो युद्ध विराम हुआ है 86 घंटे दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, तमाम लोग उनके सरकार दावा करे 100 आतंकवादी मारे गए, उधर के पाक रेंजर्स भी मारे गए हैं, तो इसको क्या युद्ध विराम को सही मानते हैं आप? नहीं, सही तो नहीं है, इस नाते कि इसका परिणाम अंत नहीं हुआ। इसका अंत परिणाम यही होगा कि पाकिस्तान को जो है समूल नष्ट कर दिया जाए, अन्यथा उसका एक भी अगर रहेगा तो हिंदुस्तान के तरफ उसकी हमेशा पैनी नज़र रहेगी और हिंदुस्तानियों को, फौजों को, आम लोगों को जो है हमेशा इसी तरह से शस्त्र चला करके और मारता रहेगा। तो ये युद्ध विराम कोई वैकल्पिक व्यवस्था है, कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं है। अस्थायी व्यवस्था एक ही है, उसका समूल नष्ट हो जाए। जो इलेक्शन होंगे उसमें क्या इस युद्ध विराम का असर देखा जाएगा? दोनों है, कोई इसका कोई बहुत असर इलेक्शन पर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, पार्टी चाहे तो भजा सकती है, लेकिन इसका कोई नहीं है, क्योंकि हमको कोई फ़ायदा तो मिला नहीं उससे। नुकसान हो सकता है क्या? नुकसान हो सकता है। ठीक। आपका नाम क्या है सर? केसरी नंदन पांडे। पांडे जी, आप बताइए कि क्या आपकी राय है युद्ध विराम को लेकर, सीज फायर जो हुआ है? वर्तमान समय में युद्ध विराम जो हुआ है वो परिस्थितियों के अनुसार ठीक हुआ है, मेरा ये मानना है। क्योंकि जो कूटनीतिक तरफ से प्रधानमंत्री ने जो दबाव बनाया पाकिस्तान पे, वो कुछ हद तक बहुत ठीक है, लेकिन उसको कंटिन्यू करें। क्योंकि जो सिंधु नदी का जल रोका गया है वो ऐसा नहीं कि तुरंत रोक ही दिया जाएगा, उस पर 5-6 वर्ष काम करना पड़ेगा तो रुक जाएगा। और यह अगर काम आगे बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान की कमर अवश्य टूट जाएगी। और कूटनीतिक तरफ से जो दबाव दिया जा रहा है वो ठीक है, और युद्ध विराम भी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ठीक है मेरे हिसाब से। क्यों ठीक है? इसलिए कि वर्तमान परिस्थितियों में आपका डॉलर का चढ़ रहा है, रुपया अक्सर गिरता जा रहा है,
सेंसेक्स गिर रहा है, तो अगर युद्ध हुआ तो महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक दबाव किसी पर हम ही लोगों को झेलना पड़ेगा। तो जितना हुआ उसके अनुसार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और पाकिस्तान को ये बताया गया है कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, कायरों में से नहीं हैं। लेकिन यह भी एक बात सही है कि युद्ध विराम उतना ही तक रहे, अगर फिर से पाकिस्तान उसका उल्लंघन करता है तो उसका जवाब पूर्णतः देश को दिया जाना चाहिए। आपका नाम क्या है? वेद प्रकाश दुबे नाम है। आप बताइए दुबे जी, सीज फायर को किस तरीके से देखते हैं आप? सीज फायर से भारत का नुकसान हुआ है। भारतीय सेना को पाकिस्तान में जाकर कमर तोड़ देना चाहिए था उसका। और जो इलेक्शन जो होने वाले हैं 27 में उत्तर प्रदेश में होगा, उस पर क्या इस सीज फायर में का उल्लंघन, जो सीज फायर का उल्लंघन, जो सीज फायर हुआ है उसको प्रभाव पड़ेगा क्या उस पर? कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। भारत में भारतीय जनता कानून व्यवस्था को तो देखती है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कोई चुनाव में भाजपा को नुकसान हो सकता है क्या नहीं, इससे? कोई नहीं नुकसान होगा इससे। ठीक है। आपका नाम क्या है? राहुल पांडे। आप बताइए पांडे जी, क्या है सीज फायर को लेकर के आपकी राय में? सीज फायर तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब तक पीओके को अपने अंडर नहीं ले लिया जाए और उसके बाद जो ये आतंकवादी हैं सब, उन सब को भी जब तक साफ नहीं कर दिया जाएगा तब तक नहीं ये करना चाहिए। आपका नाम क्या है सर? विद्यासागर दीक्षित। दीक्षित जी, आप बताइए सीज फायर जो हुआ है इसको क्या आप मानते हैं? आप सही है कि ये गलत है? वो हम तो यही मानते हैं कि फिलहाल इस परिस्थिति में जो सीज फायर किया गया है तत्काल के लिए तो ठीक है, लेकिन ये मिशन जो इन्होंने शुरू किया, मिशन सिंदूर का, इसका पूर्ण रूप से विराम नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अभी मेन जो आतंकवादी हैं वो बचे हुए हैं और जब तक उनका सफाया न हो तब तक इनको हर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। चुनाव जो होंगे उत्तर प्रदेश में आने वाले कल 1-2 साल में, इस पर एक असर होगा क्या? भाजपा को नुकसान पहुंचेगा क्या? कुछ असर हो सकता है। कुछ किस तरीके का होगा? मतलब नुकसान 2-4-5% का नुकसान इनको मिल सकता है। अच्छा। ये हमारा। आपका नाम क्या है? राघवेंद्र तिवारी। तिवारी जी, आप बताइए सीज फायर हुआ, सही हुआ है क्या? बहुत सही हुआ। देश की परिस्थितियों के अनुसार बहुत सही हुआ है, क्योंकि हमारा मिशन आतंकवादियों को मारना था, न कि पाकिस्तान को उड़ाना था। अब धीरे धीरे ख्वाहिशें बढ़ गई लोगों की युद्ध होता देखकर। युद्ध भारत ने नहीं किया है, उनके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है और जब उन्होंने रिटेलिएट किया है उसका केवल जवाब दिया है भारत ने। हम युद्ध की घोषणा करके नहीं आए। लेकिन आपने देखा होगा कि जब आतंकवादी मारे गए हैं उसमें एक विजुअल्स आ रहे हैं कि उसमें सेना के अधिकारी खड़े हैं, सेना का जो वहाँ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसका गुलदस्ता आ रहा है उसके फ्यूनरल में। तो नहीं लगता कि आतंकवादी और पास सेना वहाँ के लोग मिले हुए हैं? नहीं, वो तो सब वहाँ के आतंकवादी ही सेना को गवर्न करती है, आतंकवादी ही पाकिस्तान को चलाते हैं। तो लगता नहीं कि समूल नाश होना चाहिए? नहीं लग रहा? नहीं, समूल नाश हम कर भी नहीं सकते हैं। विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां नहीं कर पाई तो हम कौन होते हैं करने वाले? हमारा जो काम है हमने वो किया। चुनाव में इसका कुछ 1% भी असर नहीं है। आपका नाम क्या है सर? हरिंदर नाथ मिश्रा। मिश्रा जी, आप बताइए कि जो युद्ध विराम हुआ है इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या है? गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि युद्ध विराम में समूल नष्ट करने की बात जो है वह आनी चाहिए। पाकिस्तान के हमले को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। मुंहतोड़ जवाब न देते हुए वह जो है हमारा सरकार जो है जो भी किया है गलत की है। इसलिए कि महंगाई तो इसी तरह चरम सीमा पर बढ़ रही है और महंगाई को लेकर के सभी मार को झेल रहे हैं। इस प्रकार से जो है जो भी यह जो है प्रक्रिया हुई है गलत हुआ। चुनाव जो होंगे इलेक्शन में क्या है इसका भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या? जी हाँ, इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। किस तरीके से नुकसान हो सकता है? इसलिए नुकसान होता है कि चुनाव में जो है हर प्रकार के नुकसानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कि हमारी सरकार जो है इस समय चुनाव विराम करने के बाद जो युद्ध विराम करने के बाद जो भी प्रक्रिया की है वह गलत की है। आपका नाम क्या है सर? अमिताभ मोहन त्रिपाठी। आप बताइए त्रिपाठी जी, आपका क्या कहना है इस पर? युद्ध विराम जो हुआ, युद्ध विराम जो हुआ है गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। अमेरिका के शरण में जा करके अनुनय विनय पाकिस्तान ने किया और उसी के आधार पर उनके दबाव में आकर के सीज फायर वाली बात आई या तत्काल 4 घंटा के बाद उसके बाद उल्लंघन किया। तो ऐसे देश जो आतंकवादी हो उससे कोई अच्छा काम की अपेक्षा की ही नहीं जा सकती है। इन स्थितियों में आतंकवाद को ख़त्म करना है और यह बिल्कुल ठीक नहीं है और हम यह चाहते हैं कि किसी भी तरह आतंकवादियों से मुक्ति मिले हिंदुस्तान को। जो चुनाव जो होगा जो 27 में जो होने वाला है इस पर क्या आप मानते हैं? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह जरूर है कि सारे नुकसान नहीं होगा। नहीं, नुकसान नहीं होगा, कतई नुकसान नहीं होगा।
तो देखा आपने, हमारे साथ यहाँ पे देवरिया में लोग थे, ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग थे। मिलीजुली प्रतिक्रिया है, कोई युद्ध विराम को सही ठहरा रहा है तो अधिकांश ये लोग कह रहे हैं कि युद्ध विराम सही नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। और पिछले बार ये देखा गया है कि लगातार वो इस तरीके से जब भी हुआ है तो वो कहीं न कहीं फिर वो घुसपैठ किया है और भारत में आतंकवादी घटना को देखकर नुकसान लोगों की जाने गई हैं। राम प्रताप सिंह, देवरिया, यूपी तक।